हे एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करते हैं, जैसे कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ और न्यूमरोलॉजी के दौरान जो है मैं ड्राइवर नंबर बताती हूँ, कंडक्टर नंबर बताती हूँ। तो मैक्सिमम मान लो कि 60% 60 to 65% लोगों का ये पूछना होता है कि ये ड्राइवर नंबर क्या होता है, कंडक्टर नंबर क्या होता है, पहले आप ये समझा दें। और फिर मैं जैसे मूलांक भाग्यांक कहती हूँ तो अगेन यही सेम होता है कि नहीं, पहले आप इस चीज़ को समझा दें। देन आई थॉट कि मैं जो है इकट्ठा ही सबको बता दूँ तो वो वेल एंड गुड है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मूलांक और भाग्यांक, यानी कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर क्या होता है, मूलांक क्या होता है? वो नंबर जो कि आपके व्यक्तित्व को बताता है, दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर नंबर का जो स्वामी है वो किस प्रकार की मानसिकता के साथ होगा, किस प्रकार का आचरण करता होगा, किस प्रकार की उसकी सोच होंगी, किस प्रकार के विचार होंगे और कैसे वो प्रॉब्लम्स का समाधान करता होगा, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करता होगा और क्या उसका रोल उसकी फैमिली में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कोई भी नंबर बताता है आपका मूल स्वरूप, मूल अंक, मूलांक, यानी कि मूल स्वरूप, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति आता है तो हमें बहुत यूँ लगता है कि हाँ, भाई देखते ही जिसको वाओ फैक्टर होता है कि एक्चुअल में मतलब कितनी प्रभावशाली व्यक्तित्व है किसी का। ठीक है, बट कोई पर्सन ऐसा होता है जैसे कि आपके पास आता है और आपको ये लगता है कि यार नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, अलग अलग प्रभाव जो है व्यक्ति का लाइफ में पड़ता है। तो वो जो प्रभाव होता है वो लेके आते हैं नंबर। नंबर कहाँ से आते हैं? जो आपके पिछले जन्म का कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिले होते हैं। फिर बात आती है डेस्टिनी, यानी कि भाग्यांक, भाग्य अंक, यानी कि जो नंबर आपको आपकी डेस्टिनी ने प्रोवाइड कराया है, यानी कि आपको जाना किस ओर है, वो हमें बता दिया है कि हमें जाना किस ओर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किन किन माध्यमों की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे जाना होगा, वो हमें देखना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्लियर हो कि हमने किस अकॉर्डिंग काम करना है, किस तरीके से काम करना है और हमें हमारी मंजिल क्या होगी जो कि हमें उसको प्राप्त करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नंबर 1 एक नंबर होता है जो है सूर्य का। ठीक है, सूर्य आपको पता है इसके अंदर एक राजा की तरह हम जो है ट्रीट करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, चाहे टैरो हो, तो उसके अंदर जो एक नंबर होता है वो होता है सूर्य का। ठीक है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का मूलांक 1 है, चाहे वो 1 तारीख को बोर्न हुआ है या 10 तारीख को बोर्न हुआ है या 19 तारीख को बोर्न हुआ है, 28 को बोर्न हुआ है, तो उसका जो नंबर होगा वो होगा 1। ये होगा मूलांक। बट वो जो पर्सन है, ऐसे नहीं कि इन नंबर के जो पर्सन है वो इक्वल वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी के साथ होंगे, नहीं। एक नंबर का अलग होगा जो अभी बता रहे हैं आपको, यानी कि जो बेसिक जो एक नंबर के बारे में हम एलैबोरेट करते हैं यही सेम होगा एक नंबर का। लेकिन जो 10 तारीख का होगा, जो 19 का होगा और 28 का होगा, वो उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 1 और 9 को भी कैरी कर रहा होगा और जो 28 का है वो 1 और 8 को भी 2 और 8 को भी कैरी कर रहा होगा और जो 10 है वो 1 और 0 को भी कैरी कर रहा है। यानी कि 0 भी हमें ये बताता है कि दोबारा से नई शुरुआत। ठीक है, तो यानी कि लाइफ में बार बार न्यू जो है शुरुआत की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं नंबर, यानी कि मूल व्यक्ति कैसा होगा, एक राजा की तरह होगा। उसको पूरी टीम को साथ लेके काम करवाना आता होगा, लीडरशिप क्वालिटी उस व्यक्ति के साथ होगी, उसको बोलना आता होगा, एक भीड़ को जो है कहते हैं संबोधन करना आता होगा। ठीक है, तो यानी कि एक राजा की जो खासियत होती है वो उस पर्टिकुलर नंबर के साथ होगी। अब देखा जाता है कि मूलांक हमने देख लिया, अब देखते हैं हम भाग्यांक। भाग्यांक क्या होगा? कि भाग्य ने हमें जो दिया है, जिस रास्ते पर हमने चलना है,
इस व्यक्तित्व के साथ हमने जिस रास्ते पर चलना है और जो मंजिल हमने प्राप्त करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाग्यांक हो गया 8। अब 8 नंबर एक नंबर के अगेंस्ट आ जाता है, ठीक है। शनि का और सूर्य का नहीं बनता है, बट कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक रेमेडीज ऐसी हैं कि जिससे जो नहीं बनता है वो समहाउ आपको बेनिफिट्स देने लग जाता है, ठीक है। आपको बुरा नहीं होता है, लेकिन जो थोड़े बहुत ये कहते हैं ना कि शनि जो है बहुत स्लो होता है, तो वो स्लो आपका कहीं ना कहीं जो है, कहीं आपको रिकवरी करने में या आपको जहाँ आप डाउनफॉल हो रहे हैं वहाँ से उबरने में, और जो एक मीडियम रास्ता होता है वो आपको बता दिया जाता है कि इसकी ये चीज़ें होंगी, लेकिन आपको इसके अंदर पेशेंस रखना होगा। शनि का ये है तो आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। आपकी मंजिल ये है, आपको जाना है ऐसे है, लेकिन रास्ता कौन सा होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि रास्ता उबड़ खाबड़ है, चलना है या एंजॉय करके चलना है या रो पीट के चलना है, डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं और किस प्रकार से आपने जाना है। कई बार होता है कि हमारे किस्मत में भाग्य ने हमें सरकारी जॉब दी होती है, भाग्य ने हमें ऑफिसर लेवल की जॉब दी होती है, बट अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो क्या वो हमें मिलेगी? नो, नहीं मिलेगी। हो सकता है भाग्य किसी को कहता हो कि तू बिजनेस कर, बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऊंचाइयां छूओगे, लेकिन जब तक आप उस फील्ड में ग्रो नहीं करेंगे, आप उस रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे, तो आप अचीव कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने ये बता दिया कि भाग्य ने आपको दिया क्या है, बस सिर्फ ये देखना है। और वो मैंने बता दिया कि आपको देखना कैसे है। आप अपनी डेट, मंथ और ईयर, इन नंबर्स को कैलकुलेट कर लें, जो नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में लेके आए, वो आपका भाग्य ने आपको दिया क्या है, ठीक है। आपको जाना किस रास्ते पर है, रास्ता आपको बताया जाएगा। आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया। कई दफ़ा क्या होता है कि एक फैमिली के अंदर मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं और उनकी आपस में नहीं बनती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है, कई दफ़ा होता है कि नंबर्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार हो सकता है कि एंटी नंबर्स हों, कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि एक छत के नीचे 2 राजाओं की तरह हो। अब एक छत के नीचे 2 राजा होंगे तो क्या होगा? युद्ध, जाहिर है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लाइफ में करनी पड़ती है। कहीं एडजस्टमेंट होती है, बट कहीं रेमेडीज़ होती है, कहीं बहुत सिंपल छोटा सा एक रास्ता होता है, छोटा सा एक काम होता है, जिससे आपको जो है एक बैलेंस आ जाता है लाइफ में, जिससे आपको अपनी मंजिल का पता मिल जाता है, आपको वो रास्ता मिल जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जाना है आपको चंडीगढ़, ठीक है, और जा रहे हो आप गोवा के रास्ते पर। आप चंडीगढ़ अलग डायरेक्शन है, गोवा की अलग डायरेक्शन है, कैसे, ठीक है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, आप जिस रास्ते पर चलेंगे वो रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, और जो रास्ता आपका छूट जाता है वो रास्ता आपका खो जाता है। तो डिपेंड करता है, आपको पता हो आपकी मंजिल क्या है और आपको जाना कहाँ है, ठीक है। इसके लिए हम हैं यहाँ। अगर आपको अभी भी मूलांक और भाग्यांक समझ में नहीं आया है, डू कमेंट्स बिलो। अगर आपको कमेंट्स नहीं करना है तो आप मैसेंजर में जाके आप मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हम और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मूलांक आपका व्यक्तित्व, भाग्यांक जो भाग्य की तरफ से आपको मिला हुआ है, जहाँ जो मंजिल आपको मिली हुई है, जिस मंजिल तक आपको जाना है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। और कहीं पर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, बजाय किंतु परंतु के पूछना बेहतर होता है, ठीक है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।